क्या कभी सोचा है कि दुनिया में इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों है? या हमारे अंदर ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलता, चाहे बाहर कितनी भी उथल-पुथल क्यों न हो? हजारों साल पहले भारत में सांख्य नाम के एक दर्शन ने इन्हीं बड़े-बड़े सवालों में गोता लगाया। तो चलिए आज देखते हैं कि उन्होंने क्या पाया। तो इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम सांख्य के सबसे बड़े आइडिया से शुरू करेंगे, मतलब दो दुनियाओं की कहानी। फिर हम उन तीन ताकतों को समझेंगे जो आप कह सकते हैं हर चीज को चला रही हैं। इसके बाद हम ब्रह्मांड का एक 25 स्टेप वाला पूरा मैप देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज के जमाने में हमें सच्ची आजादी कैसे दिला सकता है। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी बात से शुरू करते हैं। सांख्य ना हमारे होने के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही गहरा सवाल पूछता है। सवाल यह है कि हमारे एक्सपीरियंस का कौन सा हिस्सा है जो लगातार बदलता रहता है, जैसे हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, और कौन सा हिस्सा है जो हमेशा एक सा रहता है, जो बस सब कुछ देखता रहता है। और सांख्य का जवाब ना एक बहुत ही खूबसूरत डुअलिटी, एक द्वंद्व में छिपा है। जरा सोचिए कि हम एक फिल्म देख रहे हैं। एक है पुरुष यानी कि हम जो ऑडियंस हैं, शांत स्थिर सिर्फ देख रहे हैं, ये है हमारी चेतना। और फिर है प्रकृति यानी स्क्रीन पर चल रही फिल्म जो हमेशा बदल रही है, जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, सब कुछ है। सांख्य के मुताबिक हम ये दोनों हैं। तो सवाल उठता है, फिर ये दुख आता कहां से है? सांख्य कहता है दुख तब शुरू होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि हम तो सिर्फ दर्शक हैं, ऑडियंस हैं, और हम खुद को फिल्म का कैरेक्टर समझने लगते हैं। हम उस फिल्म के ड्रामा में, उसके सुख दुख में पूरी तरह खो जाते हैं और ये एहसास ही नहीं रहता कि हमारा असली मैं तो वो शांत, बिना हिले दुले देखने वाला साक्षी है। और सांख्य के हिसाब से बस यही सारी मुश्किलों की जड़ है। लेकिन ये जो फिल्म है यानी ये प्रकृति, ये इतनी वाइब्रेंट, इतनी जिंदा और कभी-कभी इतनी उथल-पुथल से भरी क्यों है? मतलब इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो इसे चला रही हैं? सांख्य का जवाब है 3 बेसिक एनर्जीज, जिन्हें गुण कहा जाता है। अच्छा, इन 3 गुणों को ना आप पूरे यूनिवर्स का डीएनए समझ सकते हैं। सत्व, रजस और तमस। इस दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे वो एक छोटा सा विचार हो, एक पत्थर हो, या फिर पूरी की पूरी गैलेक्सी, सब कुछ बस इन्हीं 3 ताकतों का एक यूनिक मिक्सचर है। तो सबसे पहला है सत्व। यह है बैलेंस और क्लैरिटी की एनर्जी। ये वो फीलिंग है जो एक शांत सुबह में आती है, या मेडिटेशन के बाद महसूस होती है, या जब कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट अचानक से दिमाग में क्लिक कर जाता है। ये बिल्कुल साफ, शुद्ध रोशनी की तरह है। फिर आता है रजस। यह है एक्शन, मूवमेंट और पैशन की आग। ये वो एनर्जी है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है, हमसे डेडलाइन पूरे करवाती है, या हमें किसी के प्यार में डाल देती है। ये चेंज और एक्शन का इंजन है, लेकिन हाँ, यही बेचैनी और रेस्टलेसनेस भी ला सकता है। और आखिर में है तमस। ये है इनर्शिया यानी जड़ता और भारीपन। ये वो फीलिंग है जब सोफे से उठने का ही मन नहीं करता, जब दिमाग में एक फॉग सा लगता है, या जब हम पास्ट की किसी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। ये स्टेबिलिटी तो देता है, पर हमें एक ही जगह पर अटका भी सकता है। तो अब हमारे पास ये 3 एनर्जीज हैं जो लगातार एक दूसरे के साथ डांस कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एनर्जीज उस दुनिया में कैसे बदलती हैं जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। इसके लिए सांख्य हमें 25 तत्वों का एक इनक्रेडिबली डिटेल्ड मैप देता है। ये मैप दिखाता है कि कैसे हर चीज एक अनमैनिफेस्टेड पोटेंशियल से शुरू होकर हमारी फिजिकल रियलिटी तक पहुंचती है। 25, जी हां, 25। सांख्य के हिसाब से रियलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या यही है। और ये एक ऐसी जबरदस्त लिस्ट है जिसमें सब कुछ आ जाता है, हमारी चेतना से लेकर हमारी बुद्धि तक, और यहां तक कि स्पेस और एयर जैसे फिजिकल एलिमेंट्स तक। और ये पूरी प्रोसेस एक झरने की तरह सामने आती है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सब कुछ शुरू होता है अव्यक्त प्रकृति से। ये है वो पोटेंशियल जिससे सब कुछ बनेगा। फिर इससे निकलती है कॉस्मिक इंटेलिजेंस यानी महत या बुद्धि। इसके बाद पैदा होती है मैं की फीलिंग यानी अहंकार। और फिर अहंकार से बनता है हमारा मन और हमारी 10 इंद्रियां, जो हमें दुनिया को महसूस करने और उसमें काम करने की ताकत देती हैं। और आखिर में इन्हीं से पहले सटल एलिमेंट्स जैसे साउंड, टच, और फिर ग्रॉस यानी फिजिकल एलिमेंट्स जैसे स्पेस, एयर, फायर बनते हैं। चलिए इन 25 तत्वों को थोड़ा और आसान ग्रुप्स में बांटकर देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये बहुत लॉजिकली बटे हुए हैं। देखिए,
एक तरफ है अकेली शुद्ध चेतना यानी पुरुष, फिर है हर चीज का सोर्स प्रकृति, और उसके बाद बाकी सब कुछ, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे सेंस ऑर्गन्स, एक्शन ऑर्गन्स और हमारे आसपास की पूरी फिजिकल दुनिया। तो हम ये इतना डिटेल्ड मैप क्यों समझ रहे हैं? आखिर इसका पॉइंट क्या है? वेल, ये सब घूम फिरकर उसी एक बात पर वापस आता है, दुख। अगर हम यूनिवर्स की इस पूरी मशीनरी को समझ सकते हैं तो क्या हम इससे आजाद होने का रास्ता भी खोज सकते हैं? सांख्य का जवाब है बिल्कुल। और इस आजादी को वो कहते हैं कैवल्य। कैवल्य का लिटरल मीनिंग है अकेलापन या आइसोलेशन, लेकिन ये कोई नेगेटिव शब्द नहीं है। ये तो वो आहा मोमेंट है जब आपको पूरी तरह से ये रियलाइज होता है कि आप फिल्म के कैरेक्टर नहीं बल्कि ऑडियंस हैं। आप ड्रामा को देख तो सकते हैं लेकिन आप उसमें उलझे हुए नहीं हैं। यही है अल्टीमेट फ्रीडम, अपनी सीट पर आराम से वापस बैठना और ये जानना कि स्क्रीन पर चाहे कुछ भी चल रहा हो, आप उससे अलग हैं, सेफ है। और जानते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी चाबी है। आज़ादी दुनिया को बदलने से नहीं मिलती, वो तो बस ये समझने से मिलती है कि हम असल में हैं कौन। ये विवेक नाम की एक पावरफुल इनसाइट से आता है। मतलब जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, इन दोनों के बीच फर्क करने की एबिलिटी, ये सब बस एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट का खेल है। अब ये सारी थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन सवाल ये है कि इस विवेक को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं कैसे? बस यहीं पर सांख्य का फेमस ट्विन यानी योग पिक्चर में आता है। इसे ऐसे समझिए, सांख्य हमें मैप देता है, वो हमें रियलिटी का पूरा ब्लूप्रिंट दिखाता है, और योग हमें उस मैप को इस्तेमाल करने के लिए जीपीएस डायरेक्शंस देता है। वो हमें बताता है कि उस रास्ते पर चलना कैसे है ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। एक है क्या और दूसरा है कैसे। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और ये नॉलेज आज भी इनक्रेडिबली रेलेवेंट है। कभी ऐसा लगा है कि हम अपनी ही भावनाओं की लहरों में बहे जा रहे हैं? सांख्य हमें वो टूल देता है जिससे हम देख पाते हैं कि ये इमोशंस असल में सिर्फ प्रकृति का खेल हैं, बदलते हुए गुणों का असर हैं। ये हमें एक कदम पीछे हटने की ताकत देता है ताकि हम रिएक्ट करने के बजाय सिर्फ ऑब्जर्व कर सकें। और सच कहूं, यही तो माइंडफुलनेस की जड़ है। तो आखिर में सांख्य हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हो अगर सच्ची आज़ादी दुनिया को बदलने के बारे में है ही नहीं, बल्कि सिर्फ दुनिया को और खुद को पूरी क्लैरिटी से देखने के बारे में हो? क्या हो अगर फ्रीडम हमेशा से यही थी हमारे अंदर, बस इस इंतजार में कि हम उसे पहचान लें?